इमामगंज छात्र युवा एकता मंच के माध्यम से रविवार को रेलवे लाइन निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए नई रेल लाइन संघर्ष मोर्चा गया डाल्टेनगंज के साथ इमामगंज प्रखंड के रानीगंज बांस बाजार से डुमरिया मोड़ तक छात्र युवा मंच के पदाधिकारी व सैकड़ों सदस्यों ने पदयात्रा में भाग लिया। वहीं इस दौरान पदयात्रा में शामिल पूर्व एमएलसी डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद ने कहा, इस क्षेत्र के लोग जन्म और मृत्यु तक रेल नहीं देख पाते हैं। इस सदी में भी रेल नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण है। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज होते हैं, जिन्हें हम भेजे हैं वह हमारी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि आगामी चुनाव में स्थानीय जनप्रतिनिधि को ही सांसद में भेजें, तभी हम सभी का सपना साकार होगा। वहीं नई रेलवे लाइन संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी मोहन यादव ने कहा कि रेल मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि गया डाल्टेनगंज की सर्वे जल्द होगा, पैसा जल्द दिया जा रहा है। रेल मंत्री का आदेश आया था कि नवंबर में दूसरे राउंड का सर्वे होगा, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। तब जाकर हम लोगों ने पदयात्रा निकाली है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव तक अगर सर्वे का कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को जगाने का काम करेंगे और वोट बहिष्कार की आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, हम लोग इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन के साथ ही साथ इमामगंज से शेर घाटी तक की पदयात्रा पर भी निकलेंगे। अब यह संघर्ष तेज हो गया है। जब तक के लिए रेल नहीं आ जाती है तब तक के लिए ये आंदोलन चलता ही रहेगा। 3 तारीख की हमारी बैठक रेलवे संघर्ष मोर्चा का हुआ था गांधी मैदान इमामगंज में। तो वहाँ जो है तो हम लोग 1 साल से ड्रॉप किए हुए थे, इसलिए कि हम लोग रेलवे मंत्री के द्वारा आश्वासन मिला था कि यह जो है तो गया टू डाल्टेनगंज रेल लाइन का जो है तो सर्वे किया जाएगा। इसके लिए हम पैसा भेज रहे हैं। ये भी पता चला कानो कान की पैसा आया है, लेकिन क्लियर अभी पता नहीं चला है। लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, जबकि रेलवे मंत्रालय के द्वारा आदेश आया था कि नवंबर से इसका सेकंड लेयर का सर्वे होगा, लेकिन अभी तक के सर्वे नवंबर भी पार कर गई, सर्वे नहीं हुई। इसीलिए हम लोग ये देख ताक करके सारी चीज़ जान करके इसके बाद हमारा रेलवे संघर्ष मोर्चा का मीटिंग बैठी और निर्णय लिया गया कि युवाओं के द्वारा जो है तो पदयात्रा निकाला जाएगा और गाँव-गाँव में घूमकर पूरे इस क्षेत्र की जनता, खासकर इमामगंज विधानसभा की जनता को द्वारे द्वारे जा करके और वोट बहिष्कार का हम लोग नारा देंगे कि रेल नहीं तो वोट नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन अगर रेल चालू नहीं तो नहीं देंगे किसी भी पार्टी। निश्चित रूप से रेलवे लाइन होना चाहिए। और इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है, यहाँ पर सैकड़ों हजारों ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी जीवन में रेल देखा भी नहीं है। ऐसे ही फायदा लेते हैं और बिना रेल देखे चले जाते हैं। और अभी जो 21वीं शताब्दी बीत गया चल रहा है और अभी बिना रेल देखे हुए भी इस सदी में भी आदमी हो, यह दुर्भाग्य है क्षेत्र के लिए और केंद्र सरकार के लिए भी उतना ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम लोगों से एक भूल हुई है कि आज जो हम अपना जनप्रतिनिधि भेजते हैं, जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ होती है। और यह चूँकि रेल जिस इशू के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं यह केंद्र सरकार में आता है। अभी सांसद को वहाँ पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, जो हमारी आवाज़ है, जो हम लोगों ने अपना ताकत देकर भेजा था, लेकिन वह आवाज़ हमारा नहीं बन पाया है, वह बिल्कुल ही विफल हुआ है। हम लोग को संकल्प लेना है कि अगले साल जब तक स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि नहीं जाएगा वहाँ, तब तक हमारा यह जो सपना है यह पूरा होने वाला नहीं है। वहीं इस संबंध में छात्र युवा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंटू कुमार दांगी और नई रेलवे संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बिगन पासवान ने सरकार से मांग की कि अविलंब गया डाल्टेनगंज भाया शेरघाटी बांके बाजार इमामगंज डुमरिया रेल लाइन का कार्य शुरू किया जाए, नहीं तो छात्र युवा एकता मंच विधिवत तरीके से आंदोलन शुरू करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि आजादी के 67 साल बीत जाने के बावजूद भी इस क्षेत्र के कई लोग हैं जिन्होंने रेल तक नहीं देखी। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही उम्मीदवार अपना वादा भूल जाते हैं। इस अवसर पर छात्र युवा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंटू कुमार दांगी, संयोजक कुणाल कुमार, उपाध्यक्ष आशुतोष कुमार कर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।